हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है, दूरी सूत्र के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन हमारा प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करें, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहा जाता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो मान लीजिए ए है कोई पॉइंट 5, -2 और बी है 6, 4, ठीक है, और सी क्या है 7, -2। अगर ए बी बराबर अगर बी सी आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, क्योंकि कोई दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो माना ए क्या है 5, -2, बी एक पॉइंट है 6, 4 और सी 7, -2, ठीक है। तो ए बी सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 क्या है? x2 यहाँ पे किसके लिए? ये x1 हो गया और ये x2 है, तो ये √6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा? ये y1 है और ये क्या है? y2 है, तो y2 4 है, माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 + 2 का होल स्क्वायर। तो 6 - 5 क्या हो जाएगा? 1, ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, तो ये हो जाएगा 36 + 1 √37। तो ए बी का क्या आ गया? √37। अब हम लोग बी सी निकालते हैं। अगर बी सी भी √37 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे ये तीनों पॉइंट, ठीक है। बी सी के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। x2, अब इसके लिए x2 क्या आ जाएगा? ये x1 है और ये क्या है? x2 है, तो ये 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 6 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस माइनस पे पावर इवन नंबर मतलब प्लस हो जाएगा ये, एंड 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ भी हो गया √37, ठीक है। तो इसके लिए लिख देंगे हम लोग, चूँकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू √37, इसलिए यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। 4 पॉइंट है ए बी सी डी पर बैठा है, जैसे कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है। देखिए ए बी सी डी है और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ये ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है, ये चंपा सोच रही है, ठीक है। तो उसके बाद चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली क्या बोलती है कि नहीं, ये एक वर्ग नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, कौन चंपा सही है या चमेली सही है, ठीक है। अगर ये ए बी सी डी एक वर्ग हो जाता है तो कौन सही है? चंपा, नहीं तो चमेली, ठीक है। तो ए बी सी डी वर्ग कैसे होगा? अगर ए बी बराबर बी सी दिखा देते हैं, ठीक है। अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, मतलब ये चारों ए बी बी सी सी डी ए डी बराबर दिखा देते हैं तो एक वर्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं एक बराबर होती है। तो देखिए माना चारों बिंदु क्रमशः ये एक ए है, ठीक है। तो ए कहाँ पे है? देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो एक्स में ये कहाँ पे है? 3 पे, तो ये 3 और 4। वाई का क्या है? 4। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 और 3,4, क्योंकि ये एक्स का क्या है? 3 और वाई का 4 है, तो ए का हो जाएगा 3,4। वैसे ही बी का क्या हो जाएगा? बी देखिए कहाँ पे है?
बी के लिए कहाँ है, देखिए बी है 6 पर, ठीक है, एक्स का 6 और वाई का क्या है 7, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,7। वैसे ही सी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए सी पॉइंट कहाँ पे है, सी के लिए एक्स में क्या है 9 और वाई में क्या है 4, तो ये हो जाएगा 9,4। तथा डी के लिए क्या है, डी देखिए डी है 6 में, 6 का एक्स और वाई का क्या है 1, तो ये हो जाएगा 6,1। तो अब सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ठीक है, तो ए बी में कौन कौन सा बिंदु लेंगे, ए 3,4 और बी का है 6,7। इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया y2 और ये हो गया y1, तो y2 माइनस y1 रूट अंडर, देखिए 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गया तो 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका भी 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं और रूट अंडर 9 क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 बाहर आ गया और अंदर आ गया 2, तो ए बी क्या हो गया 3 इंटू रूट 2। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए, बी सी में बी क्या है 6,7 एंड सी क्या है 9,4। तो बी सी में भी लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए ये क्या है x2, तो 9 माइनस 6, ये x2 है ये x1 है, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी 9, तो ये भी सेम आएगा 9 इंटू 2, इसलिए बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू रूट 2। वैसे ही हम लोग निकालेंगे वो सी डी। अब देखते हैं सी डी क्या आता है। तो सी डी के लिए देखिए ये सी और डी, तो यहाँ ये हो गया x2 ये x1 और ये y2 और ये y1, तो 6 माइनस 9, ये 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 मतलब -3 का होल स्क्वायर। ये भी सेम आएगा क्योंकि यहाँ भी 9 प्लस 9 आ रहा है, इसको हम लोग 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, मतलब 3 इंटू रूट 2। सी डी आ गया। उसके बाद डी ए भी हमारा सेम आएगा। देखिए डी ए क्या आ रहा है, डी और ए मतलब ये x2 y2 x1 y1, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट अंडर 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 मतलब -3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी 9 इंटू 2 और ये भी हो जाएगा 3 इंटू रूट 2। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हमारा एक ही आ चुका है 3 इंटू रूट 2। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 2, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है, अतः कौन सही है। तो यहाँ पे चंपा ने बोला था कि एक वर्ग है, तो अतः चंपा सही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार लिखना है। ठीक है, बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। जैसे कि ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। तो इससे कौन से टाइप का चतुर्भुज बन रहा है ये हमें बताना है। सबसे पहले लिखते हैं, माना A -1, -2 है, ठीक है, B 1, 0, C -1, 2 तथा D क्या है -3, 0। 4 बिंदु हैं। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालेंगे। अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आ जाता है तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन चारों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी ए, तो ये क्या हो जाएगा, एक विषमबाहु चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी के लिए अब बार बार हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1, मतलब इस ए बी के लिए x2 क्या हो जाएगा, ये 1, तो 1 माइनस x1 क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, ये 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर रूट अंडर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर और एक बार लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 + 4, यानी 4 × 2 लिख सकते हैं। ये 4 + 4 क्या आ जाएगा 8, और इसको 4 × 2 भी लिख सकते हैं 8 को, तो ये रूट अंडर 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × √2 आ जाएगा हमारा। तो ए बी हमारा 2 × √2 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालते हैं। बी सी इज इक्वल टू, देखिए बी और सी, इसके लिए x1 है y1, x2 y2, तो ये x2 है तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस, ये y2 है तो 2 - 0 का होल स्क्वायर रूट अंडर ये -1 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 मतलब 2 का स्क्वायर। देखिए -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी हो जाएगा रूट अंडर 4 × 2 मतलब 2 × √2। ये बी सी भी क्या हो गया हमारा 2 × √2। अब हम लोग क्या निकालते हैं, सी डी निकालते हैं। तो सी डी के लिए सी डी मतलब ये x2 y2 x1 y1 -3 माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर प्लस, ये हो गया y2 मतलब 0 -2 का स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए -3 + 1 मतलब -3 में एक क्या करना है, ये घटाना है, तो 3 में एक घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 के आगे क्या लगाया माइनस लगाया, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यहाँ भी सेम ही आएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी हो जाएगा 4 × 2, और इसका भी सेम आएगा 2 √2। वैसे भी अब हम लोग डी ए निकाल लेते हैं। तो डी ए इज इक्वल टू रूट अंडर डी ए, देखिए ये क्या है डी ए, ये x1 y1 x2 y2, तो -3, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस, ये हो गया y2 तो 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट अंडर -3 + 1 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस, ये भी हो जाएगा +2 का स्क्वायर, ये फिर 4 + 4 और ये भी सेम होगा 4 × 2 मतलब 2 √2, इसका भी आ गया हमारा 2 √2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है, तो क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ये पहला वाला के लिए कौन सा चतुर्भुज हो गया हमारा, वर्ग। अब हम लोग दूसरा वाला निकालते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर 3 + 3 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 मतलब -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा, देखिए ये आता है 6 6 12, 3 1 4 और 1 5, रूट अंडर 52 आता है। तो इसको क्या करेंगे, रूट से हटाने के लिए इसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो 52 का क्या आएगा, एक 2 और एक क्या आएगा, ये आता है 2 6 26 आता है, तो 2 का तो 2 ही रहेगा, इस 26 क्या होगा 2
इंटू 13 होगा, ठीक है। तो इसका रूट अंडर 52 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो है रूट अंडर में, ठीक है, मतलब 4 है। तो रूट अंडर 4 इज इक्वल टू क्या होता है 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका 2 एक बाहर आ गया और रूट में क्या आ गया 13, तो ये हो गया 2 इंटू रूट 13। उसके बाद क्या निकालते हैं BC के लिए रूट अंडर, देखिए BC में x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो रूट अंडर ये क्या हो गया 9 प्लस 4 क्या होता है 13, तो ये हो गया रूट अंडर 13। वैसे ही CD निकालते हैं, तो CD के लिए रूट अंडर, ये CD x1 y1 x2 y2, तो ये -1 -0, तो -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, -4 -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए -1 -0 मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 मतलब -7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये हो जाएगा 50, 49 प्लस 1 50। अब इसका 50 का फैक्टर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 25, और 2 का तो एक ही रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 25 का क्या निकलेगा 5 इंटू 5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5 इंटू 5, तो देखिए यहाँ पे क्या है जोड़ा में 5 इंटू 5, तो 1 5 बाहर आ जाएगा और क्या रह जाएगा अंदर √2, तो CD हमारा क्या आ गया 5 इंटू √2। अब हम लोग क्या निकालेंगे DA, तो DA निकालते हैं। DA के लिए ये क्या है x1 y1 x2 y2, तो -1 माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 प्लस, उसके बाद y2 क्या है -4 -5, तो -4 -5 का होल स्क्वायर रूट अंडर, देखिए -1 प्लस 3 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -4 -5 मतलब -9 का स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 85 आता है, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर निकालते हैं 85 का, तो 85 का क्या क्या आएगा, ये आता है एक 5 से आएगा, ठीक है, और एक 17 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 5 और 17 क्या है, दोनों क्या है प्राइम नंबर है, 85 ही हो जाएगा, रूट अंडर 85 DA आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD एंड नॉट इक्वल टू DA, इसीलिए AB CD एक अब है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कौन कौन सा पॉइंट है 4,5 7,6 4,3 एंड 1,2। मान लेते हैं माना A क्या है 4,5, B पॉइंट है 7,6, C पॉइंट है 4,3 एंड D पॉइंट है 1,2। तो सबसे पहले AB निकालेंगे। AB के लिए रूट अंडर ये 7 - 4, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, रूट अंडर 7 - 4 क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रूट अंडर ये 10 हो जाएगा। अब हम लोग BC का निकालते हैं, तो BC इज इक्वल टू रूट अंडर ये BC के लिए 4 - 7 हो जाएगा, 4 - 7 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 मतलब y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 4 - 7 मतलब 3 का -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस इसमें भी होगा -3 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये भी हो जाएगा 9 और 9 + 9 क्या हो जाएगा 18, और इसको रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3√2, 3 3 = 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, तो देखिए AB और BC हो गया, अब CD निकालते हैं, तो CD इज इक्वल टू रूट अंडर CD, तो 1 - 4 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 मतलब -1 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा प्लस ये -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, रूट अंडर 10। तो CD हमारा रूट अंडर 10 आ गया। उसके बाद DA निकालते हैं, तो DA के लिए रूट अंडर DA मतलब ये x1 y1 x2 y2,
ठीक है। तो डी ए में क्या है 1,2 है, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 मतलब -3 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ भी 9 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 प्लस 9 क्या होता है 18, एंड 9 इंटू 2 भी 18 होता है, तो ये रूट अंडर 9 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू रूट 2। तो देखिए चूंकि ए बी में क्या है रूट अंडर 10 और सी डी में क्या है रूट अंडर 10, उसके बाद बी सी में क्या है 3 इंटू रूट 2, वैसे ही डी ए में क्या है 3 इंटू रूट 2। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी तथा बी सी इज इक्वल टू डी ए, मतलब कोई ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी और ए बी सी डी के बराबर है, मतलब ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है, तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।